भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने परिवार के साथ किया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, बाबा को मनाने का प्रयास, खुशहाली की कामना। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के मकान में चल रहे काम में करंट लगने से एक की मौत। तेंदुखेड़ा की ब्यारमा नदी उफान पर। और दमोह जिले के व्यापारी नहीं बेच सकेंगे 20 अगस्त तक मूंग। दमोह जिले में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। वह किसी को भी पीट देते हैं। शासकीय कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, उसका हाथ भी तोड़ दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हिंडोरिया थाने की बांधकपुर चौकी अंतर्गत सलैया हटरी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि शासकीय काम से गांव में ही एक परिवार में पहुंची थी, जहां पर उनके द्वारा आधार कार्ड की मांग की गई, तब अचानक से हमला कर दिया गया। हाथ में फ्रैक्चर है और भी शरीर में चोटें हैं। उनके सिर में भी राड से हमला किया गया है। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की माने तो 20 वर्ष पहले एक छोटा सा परिवार से विवाद था, लेकिन अब हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। हम गए थे माता सहयोगी समिति वाले थी, उसकी जानकारी ले रहे तो हम बैठे थे गीता बाई के घर आंगनबाड़ी के जस्ट सामने। इतने से हमें राहुल सिंह, बेजंती बाई और रतन सिंह पाछे से लठ और राटे मारी और हमें पता नहीं है पाछे से काका मारे। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राधाबाई लोधी, ग्राम सलैया, तहसील दमोह, विकासखंड दमोह, जिला दमोह, परियोजना दमोह, सेक्टर बांधकपुर, थाना हिंडोरिया, चौकी बांधकपुर। अच्छा, क्या मार दिया, क्या बात थी आपने? बात ऐसी थी, 4-5 दिन पहले बहू से लड़ी थी, तो हमने उनसे इतनी बार कही थी कि देखो लड़ाई झगड़ा करो। 2-4 दिन पहले बात है थी, देखो झगड़ा लड़ाई करने में बात नहीं है। और हमें 2-3 दिन पहले बहू के तो कहीं गई थी, बहुत पुरानी नहीं आ गए, हम बहुत 20 साल पुरानी, पता नहीं, बहुत पुरानी नहीं आ अब गई थी भी हम आए थे। कौन सी योजना की आप जानकारी लेने गई? मात्र सहयोगी समिति बना किस प्रकार की जानकारी? तो हमने उनसे आधार कार्ड मंगा ला, मोबाइल नंबर ले ला, उनसे पूछना कि तुम्हें हम समिति में जोड़े 1 किलो। ये समिति कब तक तैयार करना है, कैसे क्या? बाउल ने आज मैसेज डालो और कहते कि 10 तारीख की पहले करना। मैसेज डालो मोबाइल पर। नहीं तो मैसेज कहाँ से आता है? परियोजना से। क्या नाम है? संतोष सिंह। इनका राधाबाई। क्या हो गया था? ये वही गांव में बैठी थी, तो पुरानी रंजिश के कारण बेजंती बाई लोधी और राहुल सिंह लोधी इनमें आके मारपीट करी। मारपीट की। कैसे मारपीट करी? सरिया से।
थाना चौक कौन सी लगती है आपको? थाना हिंडोरिया चौकी बांधा। कब की घटना है ये? लगभग 6-6:15 बजे शाम। कहाँ ले गए थे दिखाने को? हिंडोरिया इतनी अकेले घुमा करी थाने गए जी? थाने गए। क्या बोले? रिपोर्ट करके अस्पताल में भर्ती किया। आपकी कॉल क्या है? इस घटना के संबंध में अस्पताल के प्रबंधक सुरेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि महिला घायल अवस्था में आई हुई थी। स्थिति गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया है। सलैया दमोह से 55 वर्षीय राधा जी आई थी। राधा जी और उनके पति का नाम गुधई था। वो आई और वो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है और उनके द्वारा ये बताया गया कि पुरानी रंजिश के कारण आपसी वाद विवाद हुआ, जिसके साथ उनके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उन्हें दोनों कंधों में गंभीर चोटें आई हैं और रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। ड्यूटीरत डॉक्टर के अनुसार उन्हें दोनों कंधों में चोट के कारण फ्रैक्चर की स्थिति है और उनको प्राथमिक उपचार देके उनकी गंभीरता को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आप क्या नाम लिखते हो? डॉक्टर सुरेंद्र, जिला चिकित्सालय दमोह, सहायक अस्पताल प्रबंधक। घटनाक्रम के संबंध में पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दमोह जिले की जवेरा तहसील में है जोगुन कुंड। यहाँ पर एक बड़ा वाटरफॉल है। पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे आता है। बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी पहुंचते हैं। यहाँ पर कुछ अधिकारी कर्मचारी मिलकर पिकनिक मना रहे थे, तभी एक कर्मचारी का पैर स्लिप हो गया और वह यहाँ पर पानी में जा पहुँचा। इसके बाद यहाँ पर 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी गई। एमटी संजू अहरवाल एवं जो पायलट होते हैं दौलत रैकवार यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जाता है ये स्थान रोड से काफ़ी अंदर है। लगभग 2 किलोमीटर तक उन्हें पैदल चलना पड़ा। उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरे, पत्थरों के बीच से गुजरना पड़ा। यहाँ पर काफ़ी घना जंगल भी है। हम आपको बता दें कि ये वाटरफॉल जो है हमेशा यहाँ हादसे होते रहते हैं, लेकिन पिकनिक भी सबसे अधिक इसी स्थान पर मनाई जाती है। ये जोगुन कुंड का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने में किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं और अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पत्थरों के बीच से गुजरना है। यहाँ पर घना जंगल भी है, ऐसे में जीव जंतु भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 108 एम्बुलेंस का जो स्टाफ है वह मौके पर पहुँचा और पीड़ित को लगभग 2 किलोमीटर स्ट्रेचर पर लेकर एम्बुलेंस तक लाया। बाद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवेरा में दाखिल कराया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह थाने की जलकुंडा का चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक मारपीट की घटना हुई है। घटना में घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया। परिवार के लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। उसका कहना कि गलत फहमी के चलते
उसके साथ इस तरह से ये मारपीट हुई है। बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। सगे परिवार के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में जान लेते हैं घायल से। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है भूपेंद्र ठिया, सागर नाका चौकी के पीछे निवासी हूँ मैं। और मेरा ये विवाद घर घर में हुआ है। मेरे मंजली भैया और मेरे चाचा के लड़के, गंजे चाचा के लड़के ओम प्रकाश भैया, तो उन्होंने मतलब मुझे मारा है। दोनों जन ने मारा है। और जो मतलब ये बात ये हुई थी कि मैंने कहा उनसे जो 10 रुपए की भाजी थी, तो मतलब भाजी उनने मेरे घर पे रख दी। मतलब मैं खुद ले आया था। अब वो मेरी भतीजी देने गई, अब ये कहने लगी मेरे घर पे मत आना, मेरे घर पे मत आना। उसके बाद हमने भाभी कहने लगी क्यों ले आया था, उसकी भाजी आ रही ये सब होता। हमने भाभी से कहा उनको पालो लूँ, तो उनको मतलब सुनने में दिक्कत आ गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सकल आसाटी समाज दमोह के द्वारा सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा निकाली जाती है। प्रतिवर्ष ये कावड़ यात्रा होती है, जिसमें हाथों में मां नर्मदा का जल लेकर जटाशंकर धाम तक जाया जाता है और उसके बाद जल अर्पण किया जाता है। सामाजिक एकता का ये परिचय है और यहाँ पर भव्यता के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई। आप देख सकते हैं बड़ा उत्साह है महिलाओं में जो कावड़ यात्रा में शामिल हुई हैं और दमोह के संस्कार भवन से ये कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इसमें शामिल रहे। भगवान भोलेनाथ के स्वरूप भी बनाए गए थे। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको इस भव्य कावड़ यात्रा में। दमोह में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है और हम सभी बहनें नवयुवक मंडल और हमारे पूरे वरिष्ठ जन मिलकर कांवड़ यात्रा को संपन्न करते हैं। ये यात्रा बैराम टॉकी से बकौली चौक से घंटाघर होते हुए जटाशंकर धाम पहुँचेंगे और कांवड़ में हम यहाँ पर नर्मदा जल भगवान को अर्पित करेंगे और हम सभी बहनें यहाँ हर साल ये आयोजन करते हैं सावन के इस महीने।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में असाटी समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले में जमकर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के बाद कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अधिकारी कर्मचारी जांच के नाम पर काफी खुश रहते हैं। अब दमोह के सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज को ही ले लीजिए। यहाँ पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, सरिये निकल आते हैं। जब यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था तभी कहा जा रहा था कि सबसे घटिया ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। दमोह में पथरिया फाटक ओवरब्रिज भी बनाया गया था, लेकिन बरसों से वह खड़ा हुआ है। अब भले ही उसकी स्थिति खराब हो चली हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज जो है वो तो बनने के साथ ही विवादों में रहा है। यहाँ पर जो अधिकारी तैनात थे और जो ठेकेदार थे उनके बीच मिली भगत थी, जिसके चलते यहाँ पर घटिया निर्माण कार्य किया गया और करोड़ों रुपए इसका भुगतान भी कर दिया। कहा गया था सबसे अच्छा ब्रिज होगा, लेकिन सबसे घटिया ब्रिज बनाया गया। बार बार जांच की बात कही जा रही है। जांच कब तक होगी ये कहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जांच लगातार होती रहती है। रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, जिसके चलते कार्रवाई तय नहीं हो पाती है। सेतु निगम के जो अधिकारी थे जमकर कमीशन उनके द्वारा लिया गया, जिसके चलते भ्रष्टाचार की भेंट ये ओवरब्रिज चढ़ गया है। देखिए ओवरब्रिज का ये हाल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ तो ये भी बताया जा रहा है कि विद्युत पोल पहले ही हवा में गिर गया था। ये यहाँ का हाल है जो बेहाल है। लगातार लोग परेशान होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो सड़क है और जो ब्रिज का रोड है दोनों में लगभग 6 इंच का अंतर हो गया है। इसके चलते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ऊपर भी क्रैक्स आ चुके हैं। मेन स्थान पर क्रैक्स हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई बाहरी वाहन गुजरता है तो और भी अधिक खतरा है कि यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। अधिकारी ध्यान दें, अन्यथा कोई बड़े हादसे का इंतजार ऐसा लगता है जैसे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हों। अब तक कोई कार्रवाई तय नहीं हुई। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद कब तक प्रशासन नींद से जागता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दमोह में आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा एक वृहद शोभा यात्रा निकाली। दमोह के रामकुंवर स्कूल में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शहर के प्रमुख रास्तों से होकर यह जुलूस गुजरा, बाद में इसका समापन हुआ। हम आपको बता दें कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। दमोह में भव्यता के साथ इसका आयोजन होता है। समाज के लोग हिस्सा लेते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि आज बारिश के बीच यहाँ पर ये आदिवासी समुदाय के द्वारा काफी बड़ा जुलूस निकाला गया।
क्या उद्देश्य है? महासभा का आ जाएगी। हमारे बड़े सहयोग में और हम लोग बना रहे हैं यादगार में आज हम लोग पुनः 9 अगस्त 2026 को ये विश्व आदिवासी दिवस संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। मड़ियादा बफर जोन के जंगलों में तिदनी पालीवीट क्षेत्र में जंगल के आंतरिक हिस्से में प्राचीन शैल चित्र मिले हैं जो बरसों पुरानी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। इन शैल चित्रों में जंगलों में निवास करने वाले लोग, पशुपालन, वन्यजीव और वन्यजीवों के शिकार, आखेट, अस्त्र भाला, जंगलों में निर्भरता आदि को प्रदर्शित किया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सैकड़ों साल पहले जब लोग जंगल पर निर्भर थे, जंगल में जाकर शिकार और अन्य गतिविधियां करते थे, संभवतः उसी समय अपने जीवन यापन और कला को प्रदर्शित करने के लिए चित्र किया गया है। लोग साक्षर न होने के कारण सिर्फ चित्रण ही अपनी मनोभावनाओं परंपराओं को बताया जाता था। मड़ियादा बफर जोन क्षेत्र में चौकी भर का सहित करीब आधा दर्जन स्थलों पर ऐसे शैल चित्र बने हुए हैं जो जंगलों की प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं। आवश्यकता है इनके संरक्षण और अध्ययन की ताकि भावी पीढ़ी इनके इतिहास से रूबरू हो सके। इस संबंध में हमने वन परिक्षेत्र अधिकारी मड़ियादा जेपी मिश्रा से चर्चा की। मड़ियादा बफर जोन के जंगलों में कई जगह शैल चित्र पाए जाते हैं, क्या अनुमान है कब के हो सकते हो? मड़ियादा वन परिक्षेत्र के बीट तिंदनी और पाली के बीच में एक नाला है गौघाट, उसके दोनों ओर शैल चित्र पाए गए हैं जो कि गेरुए और सफ़ेद कलर के रंगों से बने हुए हैं, प्राकृतिक रंगों से बने हुए प्रतीत होते हैं। इनका अभी पुरातात्विक अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि ये कब के हैं। ये मुख्यतः आखेट से संबंधित और दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित शैल चित्र हैं। सर, इनके संरक्षण के लिए कोई उपाय या प्रयास ताकि भावी पीढ़ी का संरक्षण तभी हो सकेगा जब इनका पुरातात्विक अध्ययन हो। इसके संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शैल चित्र की जानकारी दी गई है और जब इनका अध्ययन होगा उसके पश्चात पुरातत्व विभाग ही इनके संरक्षण की दिशा में कुछ कदम उठा सकता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। नगरौन थाना क्षेत्र के हरदुआ जामसा गांव में मामूली बात को लेकर एक युवक पर पत्थर से हमला कर दिया। घटना में घायल राजा भैया लोधी पिता हनुमत सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी हरदुआ जामसा घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद दमोह रेफर किया गया है। बताया जाता है कि घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। आरक्षक संजय चक्रवर्ती और पायलट भूपेंद्र सिंह लोधी घायल युवक को गंभीर हालत में लेकर बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाए थे, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। हालत बिगड़ने पर दमोह रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कहाँ के निवासी? क्या घटना हो गई? मार दिया इसको पीछे से जाके पथरा पर कमर पे। कहाँ की घटना है? हरदुआ जाम से। किस जगह की? डीपी के पास हुआ। किस बात के ऊपर से विवाद? कोई बात की नहीं हुई है, आकर पीछे से मार दिया। कितने लोगों ने मारा? अब वहाँ सर मेरे को ये पता तो नहीं है कि एक को भान सिंह जो ने मारा उसका मालूम है, और 2-3-4 जने और रहे आए, नाम नहीं मैंने उनका। आपका कौन है? उन्हें हमारा भाई है।
बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। लोग काफी परेशान भी हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार पानी गिर रहा है। वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली भी चमक रही है। लोग आकाशीय बिजली से अब खासे डरने लगे हैं क्योंकि लगातार इसकी चपेट में आने से लोगों की मौत होती है। अब बड़ा मामला सामने आया है बांदकपुर के सिंहपुर से, जहां पर एक महिला बकरी चराने गई थी जिसका नाम बड़ी बहू है। आदिवासी समुदाय से ये आती हैं। बताया जाता है कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल तक लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार का कहना है कि महिला घर से बकरी चराने गई थी, बारिश आ गई, पेड़ के समीप वह पहुंची थी। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरी, जिसके चलते वह उसकी चपेट में आई और उसकी मौत हो गई। शव को सुरक्षित शवगृह में रखवा दिया गया है। अब सबका पंचनामा किया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। नाम है आपका? इनका नाम क्या है? एक बड़ी बहू। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम सिंहपुर में अनार पहाड़ में वहीं रहता हूँ। क्या कर रही थी, कहाँ गई थी? श्रीया राख हैं हम। तो वहाँ आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है? गाज गिरने से मौत हुई? गाज गिरने से मौत हुई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। पथरिया से एक ऐसी तस्वीर सामने है जो सिस्टम की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े करती है। जिस वक्त बाढ़ 14 के बुजुर्ग फूलन अहरवाल परिवार को अपने मृत परिजन को अंतिम विदाई देनी थी, उस वक्त बारिश मुसीबत बनकर सामने आ खड़ी। पथरिया के वार्ड क्रमांक 15 स्थित खटीकों की खीर माता के पास बने पारंपरिक मुक्तिधाम में बारिश के बीच छाता तिरपाल के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ा। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतिम विदाई के वक्त परिजनों को किस परेशानी से गुजरना पड़ा। पथरिया के वार्ड क्रमांक 15 में एक व्यक्ति की बीमारी के चलते मौत हो गई। परिजन अंतिम यात्रा लेकर मुक्तिधाम पहुंचे, लेकिन अचानक बारिश आ गई। कोई स्थायी शेड यहाँ पर नहीं है। बारिश लगातार जारी थी। किसी ने छाता पकड़ा रखा तो किसी ने तिरपाल बांध रखी। जब इतने पर भी कुछ नहीं हुआ तो लोहे की चादरों को लाया गया और उसके सहारे अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया गया। सवाल काफी बड़ा है कि 50 वर्षों से यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, लेकिन सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या कहते हैं स्थानीय लोग, कितनी पीड़ा है उनके अंदर, आइए आपको सुना देते हैं। मुक्ति धाम में अव्यवस्थाएं हैं, कोई टीन सेट पकड़े है तो कोई छाता लिए है। कौन के क्या कहेंगे, ये कौन है आपके? पिताजी है हमारे जी। हम व्यवस्था से वंचित हैं, यहाँ हमको व्यवस्था नहीं मिली है। बहुत मजबूर है हम लोग, छाता और चद्दर टीन चांद टून करके हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाए हैं। अभी कोई ठिकाना नहीं कि पूरा पड़ जाए या न पड़ जाए। बारिश खुलने वाली नहीं है, बड़ी दिक्कत में हम लोग संकट में फंसे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपने पिताजी को कब शांत करने में बड़ी परेशानी चल रही है। सुनते नहीं है, कोई लोग रुपया देते हैं मगर बनवाते नहीं है। कितनी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए आपने? कई आदमी, कई विधायक मंत्रियों से निवेदन किया है, हाउ सबने कहा है, किसी ने आज तक नहीं करवाया है। हम लोगों की मांग है कि अभी तक हम लोगों की लाने व्यवस्था बन जाए आगे के लिए तो बहुत अच्छी बात है। शासन से प्रार्थना करते हैं। इन व्यवस्थाओं को कैसे जुटा पाए? टीन सेट हो, बरसाती हो, मांग चांग के इनसे मांगा, उनसे मांगा, ऐसा मांगा, सभी से घर से मांग चूं के जुटा पाई है। क्या नाम लिखते? हम रघुवर अहरवाल। ये कौन है? हमारे पिताजी हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम पूरन अहरवाल। प्रयास तो साहब ठीक करते हैं, अपनी प्रयास का है कि शासन से दूर है, शासन से नहीं हुआ, आवेदन भी लगा रहे हैं। कैदित हो जाए, जगह नहीं है, बजट नहीं है, बस ऐसे टाल देते हैं। कब से यहाँ कम से कम 40 वर्ष से जो मोहल्ला बसा है, 40 साल से हमारे यहीं ऐसी परेशानी में भोगते हैं। और बरसात के दिनों में ज्यादा तक परेशानी होती है। मिट्टी के लिए हर बार होती है। गुहार कितने बार लगाई प्रशासन से कम 10 दाल। क्या जवाब मिलता? कुछ नहीं, जो मिलता जगह नहीं है और हम बजट भी नहीं है, बनवा देंगे बस।
ये दो प्रकार की बातें होंगी, जगह नहीं है, हाँ। इसमें क्या समझा? अब इसमें तो अपन समझत के शासन की लापरवाही है, करवाने नहीं है काम नहीं करो। आबादी होगी अपने इस क्षेत्र की, जो यहाँ कब आते हैं, कितने लोग आते लगभग? यहाँ तो कम से कम जितने हैं, कम से कम 1000 की बस्ती है, 800 की करीब बस्ती है। यहाँ पूरे आदमी आते हैं यहीं पर, और अपने 15 वार्ड के भी आते हैं, खटिक मोहल्ला के भी आते हैं, कछु अपने वाल्मीकि समाज के भी आते हैं। क्या नाम? हर प्रसाद हरवार, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 14 पथरिया। यहाँ के पूर्व पार्षद कहते हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं होता। पहले भी ये समस्या उठाई गई थी, लेकिन कभी कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। अब व्यवस्थाओं के लिए तो हम लोग कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग बहुत मांग रखते नगर पालिका ने सब जगह, विधायक मंत्री सब जनों से हम लोग आशा रखते थे, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी नहीं सुनी है कि हम लोगों की इतनी छोटी सी बात कुछ हुई। कोई शमशान पे 3 शर्त लगना, भूखी धाम बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस पे सब अनदेखी हो रही है। यहाँ पे क्या है कि सब गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, इसलिए मजदूर लोगों के कारण कोई सुनता नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे हम लोग पार्षद आर्षद कभी भी कहते रहे, कोई इसको वजनदारी से नहीं लेता। मुख्य बात ये है, मैं भी पार्षद रहा, मैंने भी कई बार बात रखी, और वर्तमान पार्षद है वो भी कई बार बात रखी, लेकिन शासन के कानों में जू तक नहीं पड़ी है, न किसी भी नेता की, कि जो ये गरीबों की कोई मदद करे। इसलिए माने आज हम लोग परेशान हो रहे, परेशानी भोग रहे, ये सामने दिख रही। ये जो 2 अन्य मुक्ति धाम वहाँ क्यों नहीं ले जाते? वहाँ काफी दूरी पड़ती है, और परंपरा हम लोगों ने शुरू से जब से यहाँ आए हैं तब से यहीं जलाया है, इसलिए हम लोग भी नहीं जाना चाहते हैं कि वहाँ जाए इसके हिसाब से, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ आए हैं, यह मोहल्ला नया मोहल्ला बसा है करीब आज के 40 साल से, शासन के पट्टे वगैरह होके और सारी व्यवस्थाएं शासन की, प्रशासन ने ये काम नहीं अभी तक किया, मुक्ति धाम की व्यवस्था नहीं की। क्या नाम? हमारा नाम श्रीधर सुमन। पथरिया में 2 अन्य मुक्तिधाम होने के बावजूद वार्ड क्रमांक 15 और आसपास के लोग बरसों से इसी पारंपरिक मुक्तिधाम का उपयोग करते आ रहे हैं। देखना होगा कि बारिश में अंतिम विदाई की यह तस्वीर प्रशासन की नींद कब तक तोड़ती है और कब इस मुक्तिधाम को स्थायी सेट सहित जरूरी सुविधाएं मुहैया हो पाती हैं, क्योंकि आम जनमानस परेशान है। यहाँ पर अब तक सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है। बारिश के मौसम में यही हाल होता है। आप देखिए इनकी बेबसी, एक तो परिवार के एक सदस्य का जाना और ऊपर से मौसम की ये बेरुखी, प्रशासन की अनदेखी, संवेदनहीनता, कई तरह के सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। हिलोरिया में ITI स्कूल के तत्वाधान में सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। रविवार को इस परीक्षा का आयोजन हुआ। 613 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बताया जाता है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रा इसमें शामिल हुए। भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामान्य विषयों पर यह परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा के माध्यम से बौद्धिक विकास एवं सामान्य ज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाना उद्देश्य बताया जा रहा है। 15 अगस्त को इसके परिणाम आएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 7,000, द्वितीय 5,000, तृतीय 3,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे संवाददाता रईस खान ने इसके आयोजकों से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। बुंदेलखंड ITI की स्थापना के उसमें विगत 2016 से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और उसी के तारतम्य में आज 9 अगस्त को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें बच्चों को 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। बच्चों के लिए OMR शीट भरना, परीक्षा की तैयारी कैसे करना, परीक्षा में किसी प्रकार की कोई घबराहट ना हो, इसके लिए बच्चों को यहाँ प्रिपेयर किया जाता है। इसका रिजल्ट कब हो जाएगा? इसका रिजल्ट 15 अगस्त को सुबह 10 बजे फ्लैग होस्टिंग तुरंत बात करेंगे।
अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने परिवार के साथ किया भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, बाबा को मनाने का प्रयास, खुशहाली की कामना। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के मकान में चल रहे काम में करंट लगने से एक की मौत। तेंदुखेड़ा की ब्यारमा नदी उफान पर। और दमोह जिले के व्यापारी नहीं बेच सकेंगे 20 अगस्त तक मूंग। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। एमटीईबी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।